नमस्कार, जोहार। मैं हूं वंशिका और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। खबर आप तक में आपका स्वागत है। आइए जुड़ते हैं सीधा पंकज आर्य से, जो इस वक्त हमें फील्ड से रिपोर्टिंग दे रहे हैं। नमस्कार, जोहार। मैं पंकज आर्य फिर एक बार आप लोगों के साथ बुंडू नगर पंचायत से जुड़ रहा हूँ। इस वक्त बुंडू नगर पंचायत क्षेत्र के बजरंग दल में मौजूद हूँ और यहाँ पर शिलान्यास का कार्यक्रम था। नगर पंचायत कार्यालय के द्वारा पे यहाँ पर शिलान्यास का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मैं आपको बताऊं कि यहाँ के स्थानीय विधायक विकास कुमार मुंडा, नगर पंचायत के अध्यक्ष राजेश उरांव, नगर पंचायत के उपाध्यक्ष सुनील जायसवाल और कार्यपालक पदाधिकारी बुंडू अनुमंडल पदाधिकारी इस वक्त यहाँ पे मौजूद थे। और साथ ही साथ बुंडू की जनता भी मौजूद थी, तमाम पार्षदगण यहाँ पे थे और एक तरह से यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और शिलान्यास का कार्यक्रम के तहत यहाँ पे वेंडर मार्केट बनना है, जो कि एक तरह से कहा जाए तो इस क्षेत्र की बहुत चर्चित और बड़ी योजना है। इसमें जितने भी फुटकर दुकानदार हैं वो शिफ्ट हो सकते हैं और एक अच्छा मार्केट बनने से रोड में जो जाम लगती है वो जाम नहीं लगेगी। बने रहिए आप पूरी खबर में। मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ बुंडू से। शिलान्यास हुआ बुंडू नगर पंचायत में, सौगात के तौर पर बुंडू वासियों क्या है? निश्चित तौर से नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत में लगातार रूप से मैंने शुरू में कहा कि पहली बार नहीं है और आखिरी बार भी नहीं है। नगर पंचायत क्षेत्र को आगे बढ़ाने के, नगर पंचायत को सुसज्जित और सुव्यवस्थित करने के लिए सारे तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं। उन्हीं प्रयासों में से एक और प्रयास आज मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन प्रयास हुआ है। नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत वेंडर मार्केट निर्माण को लेकर के अन्य योजनाएं भी है, लेकिन मुझे लगता है कि अन्य योजनाएं का जो प्रारूप है पीसीसी वगैरह वो सब कुछ चलते रही है, लेकिन ये वेंडर मार्केट के निर्माण मुझे लगता है कि नगर पंचायत क्षेत्र को और व्यवस्थित भी करेगा। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि कई तरह के जो मार्केट एरिया में आपको देखने को मिलता है, वो लोग सड़क के किनारे अपने किसी भी तरीके का व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनको सही तरीके से व्यवस्थित होने का मौका मिलेगा वेंडर मार्केट के माध्यम से। और जो हम लोग देखते हैं कि सड़क के किनारे इस कारण से जाम भी लगता है, लोगों को परेशानियां भी होती है। चूँकि नगर पंचायत क्षेत्र आज के दिन में मुझे लगता है पूरे पांचपन्ना के लिए एक राजधानी के रूप में है। और यहाँ पर अगर हम लोग इस चीज़ को पहले से प्लानिंग करके नहीं चलेंगे तो आने वाले समय में 5 साल में 10 साल में आपको ट्रैफिक जैसी समस्याएं भी देखने को मिल सकती है। तो ये एक अच्छा पहल है और इस पहल मैंने कहा कि पहला भी नहीं और आखिरी भी नहीं होगा। इस तरह से हम लोग लगातार रूप से ये नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत में इस तरह के कार्य होते रहेंगे और हम लोग सबका प्रयास है कि हम लोग नगर पंचायत क्षेत्र को बेहतर बनाएं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये करीबन 2 करोड़ 90 लाख के आसपास की योजना है, जिसमें से कुछ नालियां भी है और एक वेंडिंग जोन है, जिसमें वेंडिंग जोन का है करीबन 2 करोड़ 21 लाख का। तो ये हम लोगों का कब तक प्रयास है, क्योंकि आने वाले दिन में देख रहे हैं कि बुंडू में बहुत ज़्यादा जाम लग रही है, जिसमें से किनारे किनारे रोड में आपका सब्जी बाजार लग जाती है, या तो कोई ठेला लगा लेते हैं या तो कोई फल वाले लगा लेते हैं। तो उनको सुविधा देने के लिए हम लोग वेंडिंग जोन का व्यवस्था कर रहे हैं, जो अब अस्थायी मार्केट रहे उस मार्केट में भी लगाएंगे और रोड भी हमारे एकदम क्लीन रहेगी और यहाँ पे कोई जामों की व्यवस्था नहीं होगी। ये आम जनों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। मांगे रखे, कई बातें बोले, कई योजनाओं का शिलान्यास भी हुआ। क्या मांगे था, क्या बात? बुंडू के जनताओं के ऊपर जो समस्याएं थी, उनमें से अनेक समस्याओं का हम लोगों ने निर्धारण करने का प्रयास किया, उसमें सफल भी हुए और आज बुंडू में विकास के बातों पर ही विकास का योजना लाया गया। आप सब देख ही रहे हैं और आगे भी हमारा प्रयास रहे है कि बुंडू का विकास हो, हर क्षेत्र में विकास होना चाहिए और विकास को सफलतापूर्वक हम लोगों ने रोड पे उतारा, जमीन पर जनता के बीच में समक्ष दिख रहा है। यहाँ के और कार्यपालक पदाधिकारी जो है सारे आकांक्षाओं पर विकास योजनाओं का कई बातें बोले आपने, इसमें बुंडू वासियों को कितनी फायदा नगर वासियों को? आज हम लोग माननीय विधायक सर, अध्यक्ष उपाध्यक्ष जी सभी को उपस्थिति में हम लोगों ने वेंडर मार्केट का आज शिलान्यास किया है। ये 15वां वित्त के अंतर्गत योजना है और जो 2 करोड़ 25 लाख का है। इसके अलावा भी कुछ योजनाओं का हम लोगों ने शिलान्यास और उद्घाटन किया है।
किसी भी शहर के जो बेसिक आवश्यकता है उसमें वेंडर मार्केट भी एक आवश्यकता के रूप में पूरी परिलक्षित है। और पूरे भारतवर्ष में वेंडर मार्केट सभी शहरों में बन रहा है। उसी क्रम में बुंडू नगर पंचायत में भी ये बनेगा और बनने के बाद ये एक बहुत अच्छा वेंडर मार्केट है जिससे आम जनों को भी फायदा होगा। जो यहाँ पर इंक्रोचमेंट भी अगर है तो वो भी दूर होगा। शहर के किनारे जो हमारे सब्जी विक्रेता लोग दुकान लगाते हैं, धूप में बैठते हैं, उनको एक अच्छा शेड मिलेगा ताकि उनको अच्छा मानवीय तरीके से उनको दुकान चलाने का मौका मिलेगा। बुंडू नगर पंचायत से एक बहुत चर्चित सवाल है, लगातार ये सवाल आता है, बस स्टैंड का निर्माण नहीं हो पा रहा है। बुंडू बस स्टैंड एक सही में एक बहुत बड़ी समस्या है अभी आज के दिनों में। इसका जमीन क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग अपने स्तर से इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोगों ने जमीन चिन्हित करके विभाग को भेजा है। विभाग स्तर से इसमें एक निर्णय लिया जाना है कि इतना राशि जो उसमें इन्वॉल्व हो रहा है उतना उसका भुगतान हो कि ना हो। बहुत सकारात्मक तरीके से कार्य हो रहा है। हमारे आदरणीय विधायक सर भी इसमें बात कर रहे हैं विभाग से, हम लोगों की भी बातचीत चल रही है। तो में भी संभावना ये है कि अप्रैल में वो सारी दुविधाएं और शंकाएं खत्म हो जाएगी। उसके बाद एक बुंडू बस स्टैंड के लिए जो जमीन चिन्हित हुआ है उसका क्रय का काम होगा और जब ये क्रय हो जाता है उसके बाद इसका सौंदर्यीकरण और बनाने के लिए योजना स्वीकृत कराई जाएगी और एक बस स्टैंड ये आने वाले 1 से 2 साल में बुंडू को मिल जाएगा। अभी जो कहावत वही रहेगा कि इसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था किया गया है? अभी तो जहाँ बस स्टैंड चल रहा था अस्थायी रूप से वही चलेगा, क्योंकि ये सराहत है, इसको हम लोग बंद नहीं कर सकते हैं। और चूंकि हमारे यहाँ जितने भी नगर पंचायत के कर्मी हैं सभी अस्थायी है और सबों का वेतन नगर पंचायत से जो सैरात है और इस सब से जो लाभ मिलता है, पैसा मिलता है, उसी से मिलना है। तो उसको हम लोग बंद कर देंगे तो नगर पंचायत के किसी भी कर्मी को सही समय वेतन भी नहीं दिया जा सकेगा। इसलिए हम लोग ये साल हम लोग एक टारगेट लेकर चल रहे हैं कि बस स्टैंड का जमीन क्लियर हो जाए और कम से कम DPR इसका बन जाए ताकि अगले 1 साल में बस स्टैंड का निर्माण हो जाए। अपनी तरफ से सभी का जोहार करता हूँ, सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज वेंडर मार्केट और सभी शिलान्यास हमारे बजरंग दल के इस प्रांगण में आयोजित की गई है और मुझे लगता है ये प्रथम बार नहीं है। इस तरह के कार्यक्रम में हम लोग लगातार पिछले 5 साल से इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और ये पहली बार भी नहीं और ये आखिरी बार भी नहीं होगी। लगातार रूप से जब से बुंडू नगर पंचायत का निर्माण हुआ है तब से मुझे लगता है कि नगर पंचायत क्षेत्र हमारा हर पैमाने पर आगे की तरफ ही बढ़ते हुए दिख रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसी तरीके से अगर हम काम करते रहे सभी के साथ और सहयोग से इसमें बुंडू नगर पंचायत को आने वाले समय में हम लोग जितने भी नगर क्षेत्र है पूरे राज्य में चाहे भारतवर्ष में उसको एक नए आयाम पर हम लोग पहुँचा सकते हैं और एक निश्चित प्रयास ही कहीं ना कहीं एक अच्छा रिजल्ट भी देता है। सभी हमारे जितने भी वार्ड पार्षद हैं अपने अपने, क्योंकि उनका दायरा जरूर छोटा होता है लेकिन दायरा छोटा होने के बाद भी सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि कठिन काम भी, चाहे हमारे अगर हम लोग पंचायत क्षेत्र में जाते हैं तो हमारे मुखिया पंचायत समिति को देख लीजिए और हम उसी तरीके से नगर पंचायत क्षेत्र में आते हैं तो हमारे जितने भी वार्ड पार्षद हैं मुझे लगता है कि बहुत कम ऐसे जनप्रतिनिधि का कैटेगरी है जो अपने क्षेत्र के अंतर्गत एक एक आदमी से सीधे तरीके से संवाद स्थापित कर पाते हैं। हम लोग का तो दायरा इतना बड़ा है, हम लोग प्रयास भी करें कि अगर 2 लाख से ज़्यादा लोगों के साथ सीधा संवाद करने के लिए तो हम लोग को 10 साल भी कम लगेगा एक एक व्यक्ति से संवाद स्थापित करने के लिए। इसलिए आप लोगों के पास में एक अच्छा अवसर रहता है कि आप लोग एक एक व्यक्ति से मिलते हैं, उनके बातों को समझ करके अपने कार्य निष्पादन करने का आप लोगों को मौका मिलता है और आप लोगों ने इस काम को बहुत बेहतर तरीके से उनकी जो छोटी छोटी जो दिक्कतें हैं उनको समाधान करने के लिए लगातार आप लोगों ने प्रयास किया है और मुझे लगता है कि आप लोगों का जो कार्यकाल है बहुत बेहतरीन रहा है। इसके लिए मैं अपनी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं भी देता हूँ। हमारे पूरे नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत में जब से
जब से चुनाव का आप लोगों का जब से चुनाव हुआ उसके बाद से मुझे लगता है कि सारी जो सकारात्मक चीज़ें हैं नगर क्षेत्र के अंदर जिन चीज़ों पर काम होना चाहिए पूरा बोर्ड मिल करके सबका आपस में, चाहे हमारे अध्यक्ष हो चाहे हमारे उपाध्यक्ष हो हमारे वार्तालाप पदाधिकारी, सबका भरपूर सहयोग के साथ में आज हम लोग सब मिल करके इस नगर पंचायत क्षेत्र को आगे बढ़ाने के अग्रसर हो पाए हैं। आने वाले समय में भी इसी तरीके से हम लोग काम करते थे, निश्चित तौर से नगर पंचायत क्षेत्र आगे बढ़ते रहे। अन्य कई और कार्य हैं जो भी मुझे लगता है कि नगर पंचायत क्षेत्र में, जैसे हमारे मेजू साहब ने इसका पूरी तरीके से विवरण भी दिया है। अभी हमारे नगर पंचायत क्षेत्र की जो एक बहुत पुरानी और मुझे लगता है बहुत पुरानी, हम लोग लगातार 8 साल 10 साल से इसकी और मेहनत भी कर रहे थे, लेकिन कभी हम लोग सफल नहीं हो पा रहे थे। वो हमारे का जो पेयजल के लिए जो हम लोग को गर्मी के दिन में जो दिक्कत आता है उसका भी समाधान अब मुझे लगता है कि 1-8 महीने के अंदर में हो जाने का, क्योंकि जो बियर का निर्माण होना था वो फाइनल स्टेज पर पहुँच गया है। सारी चीज़ें उसके लिए जितना भी एनओसी वगैरह जल संसाधन विभाग से लेना था वो सारे एनओसी हम लोगों ने ले लिया है। बहुत जल्द मुझे लगता है इसकी प्रशासन स्वीकृति के साथ में योजना टेंडर में भी आ जाएगी। और ये सिर्फ वो पियर बन जाने से सिर्फ हमारे बुंडू नगर पंचायत की पानी का समाधान नहीं होगा। ये पियर बन जाने से मुझे लगता है कि समाज के लोगों को भी जो एक वहाँ भी एक जो परियोजना चल रही है उसका भी समाधान हो जाएगा। और पियर बनने के बाद में मुझे लगता है कि जो कांची और उसके आसपास के जो गांव है वहाँ पर भी जो भूगर्भ जल है उसकी भी स्थिति बहुत सुधरेगी, क्योंकि एक पियर बनने से सिर्फ जिनके लिए योजना बनाई जाती है उनको लाभ नहीं होता है, उसके साथ साथ में जो आसपास के गांव होते हैं उनको भी इसका पूरी तरीके से लाभ मिलता है। हमारे उपाध्यक्ष महोदय ने कहा कि स्टेडियम के बारे में उन्होंने कहा कि मैं उनको भी बता देता हूँ कि दोनों योजनाएं, चाहे हमारा बियर का हो चाहे आपको स्टेडियम का हो, दोनों फाइनल स्टेज पर है। और दोनों योजनाएं मुझे लगता है कि 1 महीने के अंदर में हम लोग स्वीकृत होने जा रही है। बहुत जल्द एक अच्छे स्टेडियम का जो सपना हमारे नगर बुंडू के लिए जो था वो पूरा भी होगा। सिर्फ यहाँ के लिए नहीं, हम लोगों के तीनों प्रखंडों में वो स्टेडियम का निर्माण होना है। बुंडू तमाड़ के तीनों को एक एक करके एक ही बार में स्वीकृत होना है, क्योंकि ये प्रस्ताव पिछले वित्तीय वर्ष में लाया गया था, मतलब जो चल रहा है उसमें क्या था कि जब सभी हमारे जितने भी माननीय विधायक थे सभी से अनुशंसा मांगा गया था कि आपके क्षेत्र में स्टेडियम निर्माण को लेकर के आप लोग जल्द से जल्द अनुशंसा भेजिए। और सभी, ये सिर्फ मेरे अकेले को स्वीकृत नहीं होगा बल्कि सभी जितने भी माननीय विधायक है एकासी, और सरकार ने कोई पक्ष विपक्ष इसमें नहीं देखा है, तो सभी को बराबर रूप से देने का प्रयास किया है कि सभी माननीय विधायक की अनुशंसा पर सभी प्रखंडों में एक स्टेडियम का निर्माण होना है। तो ये फाइनल स्टेज पर और सभी को ये मिलेगा 1 महीने के अंदर, मुझे पूरी उम्मीद है। इसलिए एक बेहतर नगर पंचायत का जो सपना है, चलिए सब मिलकर के इसको सफल बनाते हैं, क्योंकि ये काम आज खत्म नहीं होगा, ये लगातार चलते रहेगा। और इस काम को हम लोगों को सब मिल करके, क्योंकि चाहे चुने हुए जितने प्रतिनिधि हैं, चाहे सरकार के कर्मी हो, चाहे हम लोग उनको सबसे महत्वपूर्ण जो इस नगर पंचायत में है, नगर पंचायत में रहने वाले जो निवासी हैं, उनके महत्वपूर्ण योगदान से हम लोग सब मिलकर के इस क्षेत्र को बेहतर बना पाए हैं आज के दिन में। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में भी आप सभी लोगों का बराबर सहयोग मिलता रहेगा। उसी सहयोग से हम लोग इस क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए लगातार मेहनत करते रहेंगे। इन्हीं संशब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप सभी का जोहार। जय हिंद, जय झारखंड। आज का दिन बहुत ही गौरवशाली दिन है, क्योंकि इसी प्रांगण में हम लोगों ने कुछ दिन पहले बड़ा तालाब का शिलान्यास किया था और पाइपलाइन का भी शिलान्यास किया था, जो करोड़ों में था। आज जितने भी टीम है उनकी प्रयास है, क्योंकि आज हम लोग एक वेंडन जोन की शिलान्यास करने जा रहे हैं। वो वेंडन जोन ऐसी मार्केट बनेगी जिसमें हमारे बहुत ऐसे गरीब भाई लोग हैं जो रोड पर सब्जी बेचते हैं, मछली बेचते हैं, कहीं पे ठेला लगाते हैं, जिसमें हमारी रोड भी जाम हो जाती है। आज अगर वो वेंडन जोन बन जाता है तो रोड में जो ठेला लगाते हैं, जो सब्जी लगाते हैं, वो उनके लिए सुविधा हो जाएगा, क्योंकि उनको हम लोगों ने एक अच्छी जगह देंगे जहाँ पे वो अपने
सेट भी बना सकते, सेट रहेगा और उसमें कुछ दुकान भी रहेगी जिसमें वो आके उसमें दुकान खोल सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे जो रोड पे जो जाम लगती है वो जाम भी नहीं रहेगी। और अभी हमारे कार्यपालक महोदय ने कहा कि हम लोगों ने 2 गाड़ी खरीद ली है। हमको लगता है बहुत ऐसा आदमी होगा कि क्या गाड़ी खरीद रहे हैं किसी को जानकारी से नहीं हुआ होगा। तो ऐसा गाड़ी है जो हम लोग नाली हम लोग साफ करते हैं तो पूरा स्लैब उठा के हम लोगों को दुकान में हम लोग को दुकानदार भाई लोगों को दिक्कत होती है। तो वो नाली को सफाई करने की हम लोग गाड़ी ले रहे हैं जो एक जगह पे खड़ी रहेगी और नाली के सारे कचरा को खींच के ले लेगी। और दूसरी हमारे रोड में जो धूल उड़ते हैं वो धूल जो जितने झाड़ू मारते हैं तो बहुत ज्यादा धूल उड़ते हैं, दुकानों में जाते हैं, आदमी को प्रदूषण होती है, जिसमें खांसी होता है, बीमारी भी फैलते हैं। वो अब नहीं होगा, वो अब गाड़ी धीरे धीरे झाड़ू मारते रहेंगे, आपको धूल भी नहीं मिलेगा और रोड भी साफ होती जाएगी। ऐसी हम लोगों ने गाड़ी की व्यवस्था कर रहे हैं। ये हमारे नगर पंचायत में बहुत जल्द उपलब्ध हो गई है। और आज के शिलान्यास में हम लोगों ने करीबन 2 करोड़ 90 लाख के आसपास का शिलान्यास कर रहे हैं, जिसमें बहुत रोड है, नाली है, कुछ नाली ऐसे भी है जो बहुत ही अति आवश्यक है लेकिन हम लोग आज तक उसको बना नहीं पाए थे। वैसे नाली को भी आज हम लोगों ने लिया और उस नाली को हम लोग बना रहे हैं। और जितनी भी योजना है हमको लगता है हमारे छोटे भाई चंदन ने, हमारे कार्यपालक ने, हमारे उपाध्यक्ष ने भी सारी बातें को आप लोगों के सामने रखी और सारी बातें उन लोगों के सामने रखी। इसलिए मैं भी ज्यादा ना कहते हुए अपने वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। झारखंडी जोहार करता हूँ तो सबको हार्दिक दिल से धन्यवाद देता हूँ। जितने भी कार्यकाल हुए हैं हम लोग के कार्य में, हमारे पार्षदगण तो कही दिए, अब कहने को बचा ही क्या है, लेकिन 2 बात कहेंगे। इसी प्रांगण में हमारे बुंडू के विधायक जी ने कहे थे कि एक बुंडू का एक अच्छा सा स्टेडियम का निर्माण होगा, लेकिन पुनः हम उनको ध्यान कराते हुए कहना चाहेंगे कि इस काम का पहल जल्द से जल्द हो जाए तो बुंडू वासियों के लिए बच्चे को खेलने कूदने का अवसर मिलेगा, आगे जाने का मौका मिलेगा। और एक काम मैं फिर कहना चाहूँगा साहब को कि एक बुंडू में जो टाउन हॉल था हमारा बहुत पहले से निर्माण होना था, वो अधूरा पड़ा हुआ है। बाकी ओवरऑल तो सब कुछ ठीक ठाक रहा। अब जनता आने वाला समय में निर्णय लेगा, जिसको हम चाहेंगे कि जितने भी काम हुए हैं हमारे अध्यक्ष, हमारे विधायक, हमारे पार्षदगण, जितने भी टीम है, सब हर काम में हम लोग एक साथ मिलजुल कर हामी भरे हैं, तभी ये काम इस धरातल पर हो पाया है। और ज्यादा न कहते हुए बुंडू का विकास चाहिए हम लोगों को, चाहे कोई भी करे, हर क्षेत्र में बुंडू चमके, हम लोग का यही सपना है। हम आज है, कल नहीं रहेंगे, लेकिन आने वाला बच्चा सदियों याद रखे, ऐसा काम कीजिए ताकि बच्चे भी खुशहाल रहेंगे और आने वाला पीढ़ी भी खुशहाल रहेगा। बस इतना ही अगर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय झारखंड, जय बुंडू। आज हम लोग एक शिलान्यास कार्यक्रम कर रहे हैं। ये वेंडर मार्केट के लिए है और आपको ये बताने में मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि एक शहर जब बनता है तो शहर में जो बेसिक आवश्यकताएं होती है, चाहे वहाँ का साफ सफाई हो, परिवहन की व्यवस्था हो, नागरिक सुविधाएं हो, वो सारी चीज़ों में नगर पंचायत धीरे धीरे उत्तरोत्तर काम कर रहा है। उसी क्रम में वेंडर मार्केट भी एक एसेंशियल पार्ट होता है शहर के लिए। और ये वेंडर मार्केट कब कैसे बने, कैसे इसका रिव्यू हो, इसका भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिव्यू किया जाता है पूरे भारतवर्ष का। हम लोग थोड़ा लेट हुए, लेकिन इसी प्रांगण में जहां हम लोगों का सब्जी मार्केट है, इसी में हम लोग एक बहुत बढ़िया वेंडर मार्केट बनाने जा रहे हैं। ये वेंडर मार्केट पूरा 2 करोड़ 25 लाख के आसपास का है। इसमें शेड है और रास्ता है, पूरा व्यवस्थित रहेगा। फिर हम लोग इसमें 20 दुकान भी बना रहे हैं और टॉयलेट की व्यवस्था रहेगी, लाइट की व्यवस्था रहेगी, पीने का पानी, सब कुछ इसमें व्यवस्थित तरीके से रहेगा।
इसका फायदा हम लोगों को दो तरह से मिलेगा। एक तो हमारे जो स्थानीय ग्रामीण है जो रोड के किनारे धूप में बैठ के सब्जी बेच रहे हैं, चाहे किसी प्रकार का अपना व्यापार कर रहे हैं, उनको एक अच्छा जगह मिलेगा। वो शेड में बैठ के एक अच्छा मानवीय तरीके से अपना जीविकोपार्जन करेंगे। ये उनके तरफ से होगा। दूसरा हमारे तरफ से हमारे लिए ये फायदे का है कि ये जो रोड के किनारे ये लोग बैठते थे उसके कारण जो इंक्रोचमेंट और बाकी सारी चीज़ें होती थी अब वो भी खत्म होगा। तो हम लोग फर्स्ट पेज में ये सुभाष चौक से लेके बड़ा तालाब तक जितने भी स्ट्रीट में जो दुकानें लग रही है सबों को हम लोग इसमें शिफ्ट भी कराएंगे, ताकि ये रास्ता हम लोगों को एकदम निर्बाध तरीके से अतिक्रमण मुक्त मिले, शहर में विकास हो। और उसके लिए हमारा बोर्ड जो नगर पंचायत का बोर्ड है उसमें अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, हमारे सभी वार्ड पार्षद ने लगातार बहुत प्रयास किया, बहुत सारी योजनाओं को अपने स्वीकृति दी। और उसमें हमारे माननीय विधायक जी का हर एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हर एक काम में इनका मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहा। और ये हमेशा हमारे एकदम शॉर्ट नोटिस पे भी सभी योजनाओं के बारे में हो, चाहे भी काम हो, उसमें अपना समय दिए। इसके लिए भी हम तहे दिल से सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज शिलान्यास है और हम लोग उम्मीद करेंगे कि ये बहुत जल्द से जल्द वेंडर मार्केट बन के तैयार हो जाए। और हम लोग बहुत जल्द इसी साल में जो हम लोग बड़ा तालाब का हम लोगों ने ब्यूटिफिकेशन का काम किया था, इस साल के अंत में हम लोग इसका उद्घाटन भी हम लोग करेंगे। ये हम लोगों का डेडलाइन बना हुआ है। हम लोग विभिन्न वार्डों में पाइपलाइन बिछा रहे हैं। थोड़ा सा पाइपलाइन का काम थोड़ा स्लो है, लेकिन चूंकि रेट थोड़ा सा पाइप का रेट बढ़ गया, इस कारण थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। हम लोग उसको भी थोड़ा सा सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 1 से 1.5 साल में हम लोग पूरे जो छूटे हुए वार्ड है उसमें पाइपलाइन की व्यवस्था कर दें। अभी चंदन जी ने एक बड़ा अच्छा बात बताया हम लोगों को कि यहाँ का पॉल्यूशन इंडेक्स थोड़ा बढ़ रहा है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने लास्ट बोर्ड की बैठक में हम लोग एक मैकेनिज्म डेवलप कर रहे हैं, एक मैकेनाइज मशीन जो स्प्रिंकल मशीन होगा, जिससे मतलब मिस्ट की तरह, धुएं की तरह पानी का छिड़काव होगा। और उसके कारण जो धूल कण हमारे वातावरण में जा रहे हैं वो उसको हम लोग वहां ना जाने के लिए रोकने का प्रयास करेंगे। और मैकेनाइज स्प्रिंकल मशीन और मैकेनाइज मशीन, ये 2 गाड़ी हम लोग अभी भारत राज्य सरकार को हम लोगों ने स्वीकृति के लिए भेजा है। और संभवतः ये अगले 10 से 15 दिन में एक बैठक होने वाली है राज्य स्तर पे, जिसकी अध्यक्षता माननीय मुख्य सचिव सर की अध्यक्षता में होती है। उसमें वो योजना स्वीकृत हो जाएगी। तो में भी वो योजना स्वीकृत होती है तो इसी साल वो 2 गाड़ी भी आपको नगर पंचायत को मिल जाएगा, जिसके बाद ये जो इंडेक्स का जो अभी एयर पोल्यूशन इंडेक्स जो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ चंदन जी बताए हैं, उसमें भी कंट्रोल होगा। और पूरे बड़े बड़े शहरों में, मतलब नगर निगम जैसे शहरों में ये गाड़ियाँ रहती है जो हम लोग नगर पंचायत में ला रहे हैं। गाड़ी इतना अच्छा रहेगा कि हम लोग वो हर एक सड़कों में जा सकती है, उसके लिए बहुत चौड़ा सड़क की आवश्यकता नहीं है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि नगर पंचायत के नागरिकों को जितनी नागरिक सुविधा है वो मिल सके, क्योंकि हम लोगों का उद्देश्य भी यही रहा है, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण का भी यही उद्देश्य रहा है कि यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। और अब विधायक सर भी हैं, विधायक सर भी अपना बताएंगे कि इसके क्षेत्र के लिए सर ने बहुत प्रयास किया है। हम लोग अभी फिर प्रयास कर रहे हैं, सर के प्रयास से ही आने वाले कुछ दिनों में 1-2 और बड़ी बड़ी योजनाएं भी आपके बीच में आएगी, जिसके बारे में सर बताएंगे। चाहे वो बियर का निर्माण हो, चाहे पूरे 5 परगना क्षेत्र का देवड़ी मंदिर का जो ब्यूटिफिकेशन है उसके लिए भी DPR आज फाइनल होने वाला है। अभी रांची से एक टीम भी आई हुई थी जिसका मेरे साथ डिस्कशन भी हुआ है। हम लोगों ने उसमें बहुत सारे अपने ऑब्जर्वेशन दिए हैं और मुख्यालय से भी उसको स्वीकृति मिलने का बहुत जल्दी कार्य होने वाला है। क्योंकि 2 दिन पहले हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री सर का आगमन हुआ था, तो सर ने उस बातों को रखा था और इस पे त्वरित संज्ञान लेते हुए ये कार्रवाई की जा रही है। तो ये एक अच्छा कार्य होने जा रहा है जिसमें माननीय विधायक का बहुत बड़ा योगदान है।
और ये हम लोग और हमारे बुंडू वासी, हमारे परगना वासी हमेशा याद रखेंगे। हम लोग इसके बाद भी बहुत सारी योजनाएं, अच्छी अच्छी योजनाएं लाने जा रहे हैं। हम लोग अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी की जो एक जिज्ञासा है टाउन हॉल की, उसको भी हम लोग बहुत जल्द पूरा करने का काम करने जा रहे हैं। हम लोगों को जो जमीन मिला था उस जमीन का हम लोग डिमार्केशन करवाने जा रहे हैं। उसके बाद में भी 6 महीने में हम लोग इसका DPR बना के स्वीकृति के लिए इसको हम लोग भेजेंगे। उसमें भी हमारा प्रयास रहेगा, सब लोग का प्रयास रहेगा, तो योजना वो भी आपके बीच में रहेगी। पिछले कई सालों से हम लोग स्वच्छता पे अच्छा काम कर रहे हैं। स्वच्छता पे हम लोगों ने अवार्ड भी पाए हैं और हम लोग और इसमें क्या करना है वो हम लोग करेंगे। हम लोग का एक बहुत बड़ा जो एक आवश्यकता हमको खुद लगता है कि लाइब्रेरी का, तो सर ने एक लाइब्रेरी बनाया है, उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसको हम लोग सबके साथ सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो ये भी एक अच्छा पहल होगा, यहाँ की सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। हमारी माताएं बहनें बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई है। चंदन जी ने कहा है कि MSME से जोड़ दिया जाए ताकि लघु उद्योग, कटोर उद्योग और जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जो कार्रवाई की जा सकती हो, तो हम लोग इसको भी प्रयास करेंगे और काम स्टार्ट कराते हैं। ये बहुत सारे चीजें हैं जो आपसे हमको सीखने को मिलती है, जो आप अच्छा चीज हमें बताते हैं वो हम लोग सहर्ष एक्सेप्ट करते हैं और उसमें कोई हम लोगों को कोई गुंजाइश और आकांक्षा भी नहीं है कि हम लोग नहीं करें। हम लोग जिनका सुझाव बहुत बढ़िया आता है हम उसको पूरा करेंगे और आप लोगों को आश्वस्त भी करते हैं कि नगर पंचायत न पहले कभी किसी को दौड़ाया है, न आने वाले फ्यूचर में कभी किसी को दौड़ाएगा। और इन सब बातों के साथ आप सभी यहाँ आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।